नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम लवर्स पर। मैं हूं राजन महाजन और आप सबके बीच एक करंट अफेयर्स की बहुत शानदार और एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज डिस्कस करूंगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 यानी GHI 2022 आपका जारी हो चुका है और इसमें आपके भारत की रैंकिंग पिछले वर्ष की अपेक्षा और भी नीचे जा चुकी है, जो कि आपके पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल से भी पीछे है। और इसी न्यूज पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज देख सकते हैं। इंडिया स्लिप्स इन 107 पोजीशन इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022, यानी भारत की जो पोजीशन है पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार क्या हुई और आपके नीचे चली गई। और इसमें आपके जो पड़ोसी देश हैं उनकी रैंक आप देख सकते हैं और उसके साथ जो भारत की रैंक है इस वर्ष 6 प्लेस के साथ यानी 6 अंकों के साथ भारत की जो रैंकिंग है वो क्या हुई, फिसल गई है। पहले 2021 में भारत की जो रैंक थी वो 101 थी और अब 107 है। इसको आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में आने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न और रैंकिंग से संबंधित है। यहाँ पर आप डिटेल जान पाएंगे। इंडिया हैज स्लिप्ड 107 पोजीशन इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, 2022 डाउन फ्रॉम 101 यानी 101 फर्स्ट पोजीशन इन 2021, यानी 101 पोजीशन थी भारत की 2021 में और अब पहुंच गई है 107। इसको आप याद करके रख लीजिए। इसको जो GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स है जारी करने वाली संस्था है, पब्लिश्ड बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ, है ना, वेल्थ वेल्थ हंगर लाइफ, ये दो संस्थाएं हैं और ये आपके यूरोपीय की संस्था है, NGO है। इनके द्वारा ये संस्था प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में जारी की जाती है और ये रिपोर्ट प्रत्येक 1 वर्ष के बाद जारी होती है। इसमें आपकी ओवरऑल 121 कंट्रियों के द्वारा रैंकिंग की गई और इस रैंकिंग में भारत का आप स्थान समझ ही चुके हैं, 107 है। इसमें भारत के ही और एशिया के देशों की बात की जाए तो नेपाल 81वें स्थान पर, पाकिस्तान आपका 99वें स्थान पर, श्रीलंका जो कि अच्छे स्थान पर है और बांग्लादेश। यहाँ पर विचारणी बात यह है कि पाकिस्तान और श्रीलंका इनकी स्थितियां बहुत खराब है, यहाँ तक कि बांग्लादेश की भी स्थिति बहुत खराब है। लेकिन भारत की पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से और साथ ही साथ कोरोना महामारी और फिर ये यूक्रेन और रशिया वार की वजह से जो आपका खाद्य संकट है और इसका बहुत बड़ा रीजन यही है, इसलिए भारत की रैंकिंग में सुधार होने पे एक अच्छा अब और रैंकिंग 6 नंबर नीचे जा चुकी है। आगे समझेंगे हम लोग। ये जो रैंकिंग होती है इस रैंकिंग में देशों को एक विशेष रैंकिंग के साथ स्थान दिया जाता है और इसमें आपका चाइना और कुवैत, एशिया की जो कंट्रियां हैं उनको इनको टॉप में रखा गया, यानी चाइना और कुवैत आपके 1 से और 17 के बीच 17 नंबर तक जितनी देशों की रैंकिंग है, मैं यहाँ पर अभी आपको रैंक दिखाऊंगा। ये जो रैंकिंग आपकी 17 नंबर है फिर भी इसको टॉप पे रखा गया है, यानी कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां लोग भूखे ना सोते हो, ये आप समझ सकते हैं, चाहे डेवलप कंट्री हो चाहे डेवलपिंग, है ना। ये यहाँ पर यूरोपियन नेशन इंक्लूडिंग क्रोएशिया, एस्टोनिया और मॉन्टेनेग्रो, ये भी आपकी कंट्रियां टॉप लिस्ट में है। और इन टॉप लिस्ट में कंट्रियों को आप देख सकते हैं। भारत की जो स्कोरिंग है यहाँ पर देखें, ट्रेंडिंग स्कोर भारत का 2000 में जो रैंकिंग थी और जो स्कोर था, ये स्कोर होता है 100 पे स्कोरिंग की जाती है और 100 के स्कोर में भारत का जो स्थान था वो 40 नंबर था, यानी लगभग 50% से थोड़ा कम। इसके बाद कुछ स्थान 2007 में नीचे आया, 2014 में काफी नीचे आ गया था, लेकिन फिर से विभिन्न प्रकार की समस्याएं, महामारी और कोरोना, साथ ही साथ क्राइसिस, जो फूड क्राइसिस, इसकी वजह से रैंकिंग भारत की 2022 में क्या हुई, थोड़ा सा डाउन 107 पहुंच गई। इसको आप याद रखिएगा, ये ग्राफ था, मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। यहाँ पर जो GHI स्कोर होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए 4 इंडिकेटर प्रयोग किए जाते हैं, यानी जो 4 इंडिकेटर हैं, जैसे हमारा आपका SDI इंडेक्स होता है, सेम ऐसे ही आपका GHI इंडेक्स होता है। अंडर नरिशमेंट यानी जो बच्चे हैं कुपोषण के शिकार हैं उनके लिए, चाइल्ड वास्टिंग यानी 5 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनकी हाइट, उनके शरीर, उनके रंग और उनकी बनावट के दूसरे स्थान पर। तीसरा चाइल्ड स्टनिंग यानी चाइल्ड अंडर एज ऑफ 5 हु हैव लो हाइट और देयर एज रिफ्लेक्टिंग क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन, यानी ऐसे बच्चे जिनकी एज 5 वर्ष है और उनकी हाइट बहुत कम है, साथ ही साथ वो न्यूट्रिशन के भी शिकार हैं। और चौथा है चाइल्ड मोरलिटी, यानी बच्चों की जो नैतिकता है, मोरलिटी है, द मोरलिटी रेट ऑफ चाइल्ड
अंडर रेट ऑफ 5, 5 वर्ष तक बच्चों की मोबिलिटी क्या है, उनका डेवलपिंग क्या है, ये सभी 4 के 4 पैमाने GHI इंडेक्स में आपके अपनाए जाते हैं। आप इनको समझ सकते हैं। यहाँ पर आपकी कुछ मेथोडोलॉजी समझेंगे आप। मेथोडोलॉजी माने जो मेथड अपनाए जाते हैं स्कोरिंग के लिए। इसमें यदि जिसका 9.9 या 10 से कम होता है वो लो में माने जाते हैं। 10 से लेके 20 के समथिंग यानी 19.9 ये मॉडरेट कंट्री होती है। 20 से लेके 35 के लगभग सीरियस कंट्री, जिसमें आपका इंडिया सीरियस में यानी भारत की जो खाद्यान्न की समस्या, भुखमरी की समस्या है वो सीरियस हो चुकी है। और 35 से लेके 49 जो 50 है वो अलार्मिंग यानी आपकी अलार्म की अवस्था है, इसमें आपको सजग हो जाना चाहिए। और यदि 50 से ऊपर चले गए तो एक्सट्रीमली अलार्मिंग यानी फिर आपकी जो अलार्मिंग है एक्सट्रीमली है, इसको आप अनकंट्रोल समझिए एक प्रकार से। तो ये जो 5 प्रकार की मेथोडोलॉजी अपनाई जाती है, 5 आंकड़े होते हैं 10 से लेके 20 तक, 10 से 20, 20 से 35, 35 से 50 और 50 से नीचे जो भी कंट्री चली जाती है वो आपकी एक प्रकार से एक्सट्रीमली अलार्मिंग होती है। और इंडिया इसमें बीच में बनी हुई है अभी सीरियस में, यानी स्थिति खाद्यान्न की काफी गंभीर है। यहाँ पर आप लोगों को मैंने बताया कि ये मैं जो आपको पॉइंट बताने वाला था यहाँ पर स्कोरिंग का, तो स्कोरिंग वाला पॉइंट आप समझें। यहाँ पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स आपकी जो बनी हुई है, इसमें जो पहले नंबर पर आपकी कंट्री है वो आपकी कौन है, बेलारूस। आप याद रखिएगा बेलारूस जो आपके अभी फिलहाल में नोबेल पुरस्कार उसके विनर हुए पीस के, इसको भी आप समझिए। बेलारूस जो आपके यूएसएसआर का एक पार्ट है। बोस्निया और हर्जेगोविना, चिली, सांटियागो, चाइना आपके चौथे नंबर पर है टॉप से, क्रोएशिया, एस्टोनिया और हंगरी। हंगरी देश का भी नाम है, हंगरी का माने भूखा भी होता है, याद रखिएगा। क्वेबेक ये एशिया से है। लटाविया, लिथुआनिया, मोंटेमोग्रो, नॉर्थ मैसेडोनिया, रोमानिया, ये सभी के सभी कंट्री हैं। 17 नंबर तक आप यहाँ देखेंगे, 1 से लेकर 17 तक कंबाइंड रूप से है। यानी ये इंडिया आपका बहुत नीचे जा चुका है। यहाँ पर आप रैंकिंग में देख लीजिए, यहाँ पर इंडिया आपका एकदम खतरे में दिख रहा है, 107 इंडिया यहाँ पर रैंकिंग आप देख सकते हैं। और ये सूडान, समझिए सूडान जो कि आपके बहुत पिछड़े हुए देश माने जाते हैं। और साथ ही साथ उसके नीचे भारत की जो नीचे है अफगानिस्तान, देखिए यहाँ पर अफगानिस्तान भारत के दिख रहा है। यानी भारत जो कि एक डेवलपिंग कंट्री होती जा रही है, डेवलप कंट्री की ओर बढ़ रहा है। खाद्यान्न की हम लोग दुनिया भर को आपूर्ति करते हैं, लेकिन फिर भी भारत की जो रैंकिंग है आप देख सकते हैं, इंडिया 107 पर और यहाँ पर आपका अफगानिस्तान 109, यानी अफगानिस्तान से थोड़ा सा हम लोग ऊपर हैं और सूडान से हम लोग एक पायदान नीचे। ये अपने आप में काफी दयनीय स्थिति है और ये रिपोर्टिंग जो भी हो काफी भारत के लिए और भारत के लोगों के लिए एक प्रकार से आप समझ सकते हैं ये संकट की चीज है और इसको आप लोग समझ लीजिए। आई होप आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन समझी होगी और इसी इन्फॉर्मेशन के साथ आज का सेशन हम लोग यहीं पर फिनिश करेंगे। 6 बजे मिलते हैं आपकी यूपी SSC पैट एग्जाम की डिटेल क्लास जो कि आंसर की के साथ आएगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जुड़े रहिए, अपना रखिए ख्याल। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।